हेलो स्टूडेंट्स, क्लस्टर केमिस्ट्री का हमारा पार्ट 1 हो गया था। लेक्चर फर्स्ट में हमने क्लस्टर केमिस्ट्री पढ़ा, क्लस्टर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, एलएनसीसी के बारे में पढ़ा जो लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर होते हैं। आज हमें पढ़ना है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एचएनसीसी भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है एचएनसीसी। आज हम एचएनसीसी पढ़ेंगे और साथ में वेड-मिंगो रूल भी पढ़ेंगे, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एचएनसीसीज में मेटल मेटल बॉन्ड को या मेटल पर मेटल बॉन्ड को। यहाँ पे देखिए, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर हैव मेटल एटम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 ईच फॉर्मिंग एटलीस्ट 1 मेटल मेटल बॉन्ड। यहाँ देखिए एचएनसीसी कार्बोनिल क्लस्टर सिर्फ वही क्लस्टर्स होंगे जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा मेटल्स प्रेजेंट होंगी, और ओबियसली अगर 5 या 5 से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे कम से कम एक मेटल मेटल बॉन्ड होना क्या है, नेसेसरी है। यानी कि जो हमारी हर मेटल होगी वो कम से कम एक मेटल मेटल बॉन्ड तो बनाएगी। फर्स्ट एचएनसीसी वॉज डिस्कवर्ड टू बी, जो आपका रेनियम था इसका एक एग्जाम्पल है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो देखिए एचएनसीसीज के केस में हम कौन सी थ्योरीज, कौन से रूल्स यूज़ करके हम आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा वो सिर्फ किसके लिए था, एलएनसीसी के लिए था। तो देखिए हमें यहाँ पे वेड रूल की हेल्प लेनी पड़ी। वेड रूल क्या होता है, वेड-मिंगोज रूल। पीएससी-पीटी थ्योरी के थ्रू इन्होंने हमें बताया पॉलीहेड्रल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन काउंटिंग रूल टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर्स सच एज बोरेन एंड कार्बोरेन। इस थ्योरी के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन काउंट रूल से पता लगेगा कि जो हमारा क्लस्टर है वो कार्बोरेन है या बोरेन से। दिस टाइप ऑफ क्लस्टर अडॉप्टेड बाय ए पर्टिकुलर कंपाउंड रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो स्ट्रक्चर का टाइप होगा वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से अडॉप्ट कर रहा है, दैट आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग विद द पॉलीहेड्रल फ्रेमवर्क। जो हमारा पॉलीहेड्रल फ्रेमवर्क है उसमें बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल हैं, ये पता लगेगा हमें रूल से। तो वेड रूल में हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे के वेड प्रोवाइड द रूल टू कोरिलेट द नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन विद द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन क्लस्टर। जो वेड था हमारा उसने प्रोवाइड करा है एक रूल जो रिलेट करता है नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर के बोरोन के क्लस्टर के स्ट्रक्चर में। यानी कि बोरोन का जो क्लस्टर होगा उसके स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्रेमवर्क में बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए वेड रूल के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। कैलकुलेट फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। सेकंड में क्या करेंगे, add to TEC the value वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर इंटरस्टिशियल एटम। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी इंटरस्टिशियल साइट में एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन या हम अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज जिनको बोलते हैं, वही इंटरस्टिशियल साइट में इसमें बताया हुआ है कि वो प्रेजेंट है, उनके इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ईच मेटल एटम यूटिलाइज 12 इलेक्ट्रॉन एंड ईच कोलिगेंट यूटिलाइज 2 इलेक्ट्रॉन पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स बॉन्डिंग टर्मिनल और ब्रीजिंग फॉर नॉन स्केलेटल बॉन्डिंग। इसके बाद जो आपके लिगेंड्स हैं वहाँ पे यूटिलाइज बॉन्डिंग में, टर्मिनल में, ब्रीजिंग में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे। कैलकुलेट पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। इसके बाद पीईसी काउंट करेंगे। पीईसी कैसे काउंट करेंगे, जो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाला था उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से n इंटू 12 नंबर ऑफ मेटल होंगे n। कैलकुलेट पीईसी बाई 2। पीईसी बाई 2 अगर हमारा n-1 आता है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मेटल्स, तो जो आपकी बोरेन है वो जो आपका क्लस्टर होगा सुपर क्लोजो होगा। n होगी तो सुपर हाइपर क्लोजो होगा, n+1 से क्लोजो होगा, n+2 से नीडो होगा एंड n+3 से आर्केनो होगा, n+4 आएगा तो हाइपो होगा। ये किसकी वैल्यू है, पीईसी बाई 2। पहले पीईसी निकालेंगे, टीईसी माइनस n-12 से, n इंटू 12 से, n+5 होगा तो क्लियर होगा। ये देखिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल से इनको पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होंगी सारी चीज़ें। देखिए हमने RH मेटल का एक एग्जाम्पल लिया है, RH6CO16। ये मैं टेबल अभी आपको समझाऊंगी। यहाँ पे देखिए n इज इक्वल्स टू 6। n क्या है, नंबर ऑफ मेटल। पहले हमने n क्लियर कर लिया, पहले हमने क्लियर किया एचएनसीसी है। हाँ जी एचएनसीसी है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मेटल क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा है, 6 हैं तो 5 से ज़्यादा ही है। CO क्या है, आपका लिगेंड है।
TEC निकालेंगे। TEC कैसे निकालेंगे, रेनियम के जो आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 9, और आपके जो नंबर ऑफ मेटल है कितनी है 6, यानी कि 6 × 9 प्लस 16 क्या है CO लिगेंड, और एक CO लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, यानी कि टोटल TEC क्या हो गए 86। अभी हमने क्या करना है 86 को इस फॉर्म में लिखना है 14n+2 की फॉर्म में। 14 तो हमें रखना ही है, n क्या रखना है हमें नंबर ऑफ मेटल, तो यहाँ से हमें 14 × n, n कितनी 6 है ना, 6 कितना आ गया यहाँ से, देखिए यहाँ से 4 × n+2, 4 × n करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं किसको TEC में चेंज करने के लिए। देखिए TEC 86 है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 84 आ गया, 14 × 6, 14 × n 6, 84 आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 इलेक्ट्रॉन बच गए 86 पूरे होने में, यानी कि 2। यहाँ पे देखिए PEC निकालेंगे, PEC कैसे निकालेंगे 86, यानी कि TEC कितना आया था हमारा 86 माइनस 6 नहीं सॉरी n × 12, n 12 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, 12 फिक्स रहेगा, 12 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी जब आपको बताया था इसमें, तो मैंने बताया था कि ईच मेटल एटम यूटिलाइज 12 इलेक्ट्रॉन, है ना, हर मेटल क्या करेगी 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूटिलाइज करेगी, और हर CO लिगेंड यूटिलाइज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखिए इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ जो 12 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा फिक्स रहेगा, यहाँ पे n क्या होगा चेंज होगा, जितनी भी मेटल्स होंगे n × 12 = 14। 14 आने के बाद ये हमारा PEC आया है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है PEC। PEC क्या होता है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। देखिए PEC के बाद 86 माइनस 6 × 12 कर लिया 14, PEC/2, 14/2 7 आ गया। 7 को हमें किस फॉर्म में तोड़ना है, यहाँ से n+1, n+ कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 के फॉर्म में। n कितना है बाकायदा हमारा 6 है, तो 7 को कैसे तोड़ेंगे, अगर n+1 की फॉर्म में तोड़ना है और n हमारा 6 है, हमें 7 लेके आने, तो n+1 हो गया ना, n+1 हो गया तो क्या होगा हमारा, देखो मैंने अभी बताया था आपको, अगर हमारा n+1 आता है तो हमारा क्या होगा स्ट्रक्चर क्लोजो होगा। इसीलिए इस मेटल का जो क्लस्टर है ये हमारा कैसा टाइप का है, क्लोजो टाइप का। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे रुदीनियम का एग्जाम्पल लिया है NCO14, यहाँ पे TEC निकालेंगे। पहले TEC क्या होगा, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सी फैमिली का है, कौन सी फैमिली का है भाई, आयन फैमिली का। ठीक है, यहाँ से 5 × 8 प्लस 5 किसकी लगाई मैंने, अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज बोल सकते हैं, या इंटरस्टिशियल साइट्स में जो एटम प्रेजेंट है वो भी बोल सकते हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, शायद इसमें मैंने पहले लिखवाया भी होगा कि इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने होते हैं। जब भी इंटरस्टिशियल साइट में कोई एटम प्रेजेंट होगा तो देखिए, अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन जो होगा तो 4 करेगा, नाइट्रोजन हुआ तो 5 करेगा, फॉस्फोरस हुआ तो भी क्या करेगा 5 करेगा। ये एटम्स जो हैं इंटरस्टिशियल साइट में बोल सकते हैं, या इनको अनकैप्सुलेटेड स्पीसीज भी हम बोल सकते हैं, जो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो या फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उनमें इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो यहाँ देखिए इसमें क्या बता रही थी मैं, यहाँ से नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बोनिल कितने करता है 2 करता है, 14 हो गए, तो 14 × 2 +1 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है आपके कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ से 1 -1 है, तो अंदर क्या करेगा कंट्रीब्यूशन में +1। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए 74 आने के बाद TEC आने के बाद हमें इसको तोड़ना होता है किसमें 14n+, यहाँ पे क्या आएगा ये तो हमें निकालना है। 74 को कैसे तोड़ेंगे, 14 × n क्या है 5 आ गए, यहाँ से कितने हो गए 70 हो गए, यहाँ से इससे कितने बच गए 74 है तो 4 बच गए, यानी कि 14n+4 फॉर्म का है। ये जो आ गई इसकी फॉर्म आ गई हमारी। इसके बाद TEC निकालेंगे। TEC कैसे निकालेंगे, यहाँ से PEC कैसे निकालते हैं, TEC माइनस n × 12। अभी मैंने बताया था मेटल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी 12 करेगी, इसलिए 12 को फिक्स रखेंगे, n चेंज होता रहेगा नंबर ऑफ मेटल से, तो कितने आ जाएंगे 14 क्या आया हमारा PEC आया, PEC/2 का मतलब 14/2 कितना आ गया 7 को किस में तोड़ना है n+ किस में, जितने भी आएंगे, यानी कि 7 है, 5 + 2 कितने हो गए 7 लाने के लिए 5 तो हमारा फिक्स है, नंबर ऑफ मेटल्स हैं, ये तो 5 ही रहेगा। 7 लाने के लिए कितना करना है 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि n+2 का फॉर्म आया। n+2 की फॉर्म आई तो मतलब क्या होगा हमारा
नीडो क्लस्टर होगा। ये लिखा है मैंने नीडो मेटल क्लस्टर। देखिए बच्चे, ये तो हमने देखा कि हम पीईसी के थ्रू निकाल रहे हैं। हम पीईसी के थ्रू ना भी निकालें, अगर हम ये ना निकालना चाहें, अगर हम इस स्टेप को स्किप करना चाहें, यहाँ देखिए, अगर हम इस स्टेप को स्किप करना चाहें तो भी हमारा यही नीडो मेटल क्लस्टर आता है। जो हम यहाँ 14n+ कुछ निकालते हैं, ये भी हमें हेल्प करता है। यानी कि हमें हो सकता है आगे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े मेटल क्लस्टर निकालने के लिए, हम सिर्फ यहाँ तक भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके पास है, मैंने दोनों से कराया। यहाँ पे देखिए, बोरेन पढ़ेंगे, अगर हम बोरेन्स के टाइप में पढ़ते तो यहाँ पे देखिए, आप इसको भूल जाइए, एक ही बात है ये। देखिए 4n+2, अगर हम 4n वाला सिस्टम लेके चले, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इतने हो। स्केलेटल इलेक्ट्रॉन अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करें n+1 वाला, तो यहाँ से n+1 अगर आए, हमारा लास्ट वाला बता रही हूँ, अगर n+1 n+2 आ रहा है, n+1 n+2 n+3 से निकालेंगे तो निकाल ही लेंगे। अगर हम 14n वाला हम कंसेप्ट यहाँ पे लेके चले, 14n+2 आ रहा है हमारा, तो क्लोजो होगा, जैसा कि ये था, क्लोजो ही आया था हमारा लास्ट में। 14n+4 आया तो नीडो होगा, जैसे 14n+4 आया था हमारा तो नीडो ही था, हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ तक भी हम निकाल सकते थे। अगर 14n+6 आया तो आर्केनो होगा, 14n+8 आया तो हमारा हाइपो होगा। लेकिन ये जो है 14n वाला, ये हमारा थोड़ा सेलेक्टिव है, यानी कि हमें सेलेक्टिव क्लस्टर्स के बारे में पता लगता है। लेकिन लास्ट वाले जो मेथड है पीईसी वाला, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट वाला, वो हमें थ्रू आउट द बोरेन्स, यानी कि कितनी भी हो, जैसा कि मैंने यहाँ लिखाया है, इस टेबल को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगर आप इसके थ्रू ही निकालना चाहते हैं, उस टेबल के थ्रू ही, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व करें ही करें। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये मैंने दिखाने के लिए गया था कि हम इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पता लग गया था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आएगा, क्लोजो ही आएगा। लेकिन फिर भी हमने आगे किया पीईसी के थ्रू। जो पीईसी वाला है जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ से भी हमें पता लग जाएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लस्टर है वो कौन सा टाइप का क्लस्टर है। तो इस तरीके से आज हमने HNCC पढ़ा, क्या होते हैं हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, और साथ में वेड-मिंगोज़ रूल भी पढ़ा कि हमें वेड-मिंगोज़ रूल के थ्रू ही हम HNCCs में क्लस्टर का टाइप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। जैसा कि हमने LNCC में किया था, वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज हमारे बेसिकली आपके सिलेबस के टॉपिक क्लियर हुए हैं, 2-3 टॉपिक क्लियर हुए हैं, जैसे HNCC हो गया, वेड-मिंगोज़ रूल हो गया है ना। तो ये आपके टॉपिक्स आज हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।